गुरु रूप साध संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत प्रेम दे रहे हो। 683 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल गुरबानी कहे पे हो गए हैं। इसी तरह प्यार बनाई रखो और भी संगत को गुरबानी के साथ जोड़ो। आज कुछ दिनों से अलग अलग तरह के सवाल आ रहे थे संगत के, और यूजुअली मैं इस तरह के सवालों को कभी भी आंसर नहीं करता, मगर पाठ करते करते एक शब्द ऐसा सामने महाराज ने प्रकट कर दिया कि सहज पाठ के टाइम कि वो उन सवालों का बड़ा नेचुरल सा जवाब एक बन करके आ रहा था। तो मैं पहले सवाल लेता हूँ। एक जगह से पूछा कि जो रिसेंटली गुरुद्वारा साहब विच रूज बिहेवियर संगत दे नाल होया, उस दे बारे तुहाडे की विचार हैं। एक और सवाल है, कुछ लोग गुरुद्वारा साहिब में रील्स बनाते हैं, पोजेस बनाकर फोटोज क्लिक करते हैं, सेवादार उनको मना क्यों नहीं करते? ये मर्यादा तो नहीं? एक जगह से सवाल आया कि सेवादार्स आर रूड नाउअडेज, शुडंट दे बी पोलाइट? फिर एक आया जी, द पालकी साहिब इंसिडेंट एट हरमंदर साहब वॉज शॉकिंग, कुड दिस नॉट बी हैंडल्ड मोर डिसेंटली? सबसे पहले तो गुस्ताखी माफ़, मैं इस तरह के सवालों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता, मगर क्योंकि पाठ करते करते शब्द सामने आ गया। हमेशा बात अध्यात्म की होती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में दूसरे की बुराइयां नहीं देखनी, अपने अंदर झांक के देखना है कि मैं अपने जीवन का सुधार कैसे करके इस जीवन मरण के गेड़ से मुक्ति पा सकता। श्री गुरु नानक देव जी का शब्द है गुरु ग्रंथ साहब जी के बिल्कुल शुरू के अंगों में, श्री राग के अंदर अंग 85 पे दर्ज है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, श्री राग महला पहला अंग 85, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महला पहला, गल्ली असी चंगिया आचारी बुरेया। अगर बातों के तौर पे देखा जाए, अगर हमसे कभी पूछा जाए कि आप कैसे हैं, तो हम कभी नहीं कहते कि हमारे अंदर कोई कमी, कोई बुराई है। हम हमेशा बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि जी हमसे बड़ा तो दानी कोई नहीं, हमसे ज़्यादा तो कोई पाठ पूजा नहीं करता, हमसे बड़ा तो कोई सेवा करने वाला नहीं। हम गिनवाना शुरू कर देते हैं, गुरुद्वारे जाके सेवा करते हैं जी, हम तो यहाँ पे दान देते हैं जी, हम तो वो भलाई करते हैं, ये भलाई करते हैं। कभी भी कोई इंसान गल्ली बुरा नहीं है, अपने बारे में बताते हुए अपनी बुराई नहीं बताता किसी दूसरे को। जांच के देख लो अपने अंदर, क्या आप भी ये नहीं कर रहे? तो गुरु नानक देव जी तो असी कह रहे हैं, वो किसी की तरफ उंगली का इशारा नहीं कर रहे, वो अपने अंतर मन से बातें कर रहे हैं कि गल्ली असी चंगिया। हम बातों बातों में अपने आप को बहुत ही चंगा करके, बहुत ही अच्छा करके प्रकट करते हैं, आचारी बुरेया। मगर जब आचरण की बात आती है, जब आता है डेली का कार व्यवहार, डेली की हमारी डीलिंग, किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल को व्यतीत कर रहे हैं, उस आचरण में हम बुरे हैं, हमसे बुरा कोई नहीं। झांकिए, चेक कीजिए, जैसे गुरु नानक देव जी अपने अंदर झांक करके दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं, ऐसे उन्होंने ये सबके लिए यूनिवर्सल संदेश दिया है। आप भी अपने अंदर झांक के देखिए, क्या हम सब यही नहीं कर रहे? और सच देखेंगे तो पता लगेगा, हाँ यही चल रहा है, हम सब यही करते फिर रहे हैं। मनो कुसुद्दा कालियां, बाहर चिट्टवियां। और जब मन के अंदर देखोगे ना, हर तरह की कालक भरी हुई है, द्वेष भी है, गुस्सा भी है, क्रोध भी है, तात पराई कूट कूट के भरी हुई है, दूसरे के साथ नफरत, दूसरे की बुराई करना, उसकी चुगली करना, उसकी निंदा करना। मन के अंदर ख्याल जरूर उत्पन्न हो रहे हैं, और अगर आपका कहीं अध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो आप उसको दबा रहे हो, मगर वो उत्पन्न जरूर हो रहे हैं। उस तरह के थॉट्स आपको आ जरूर रहे हैं,
इसने मेरे साथ ऐसा किया तो भला इसका अच्छा कैसा हो। आप उसका बुरा ही सोचते हैं। फरीदा, बुरे का भला कर नहीं, उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसका भला कैसे कर सकता हूं। उसका तो बुरा होना चाहिए, वो तो नष्ट ही हो जाना चाहिए। उसने मुझे एक मारा, उसको कम से कम 10 जुतियां भगवान मारे। इस तरह के थॉट्स, बदले की भावना, राग द्वेष काम भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। अगर आप जिसमें आपकी आसक्ति, अगर नारी को पसंद करते हैं तो कोई पराई स्त्री देख को और उसके बाद आपके मन में किसी तरह का गलत ख्याल ना है। जब आप YouTube पे अच्छी वीडियोस भी देख रहे हो, बीच में कोई गलत वीडियो हो जाए, क्या आप उसको स्किप करते हो, इमीडिएटली उसको हटाते हो या उसको कुछ देर चलने देते हो? ध्यान दो अपने अंदर। कौन नहीं कर रहा आज? जरा सा गलत कुछ आ जाए, कोई गाली गलोच वाली वीडियो ही आ जाए, कोई रोस्टिंग वाली, जो कुछ भी अभद्र मुंह से बक दे रहे हैं, उनको भी सुनते हो। क्यों सुनते हो? अगर मन में कालक नहीं तो आप इस तरह की चीज को तो देखना भी पसंद नहीं करोगे। हटाओ इसको, ये क्या आ गया। मगर अटेंशन स्पैन है, वहां पे ध्यान अगर जा रहा है, मन अगर वहां खींच रहा है, तो कालक तो है ना अभी अंदर। कहां पे आपकी सफाई हुई, कहां आपकी मन के अंदर वो निर्मलता आई, वो स्वच्छता आई जो आनी चाहिए थी। तो मनो को शुद्धा तो कालियां ही हैं, मगर बाहर चिट्टवियां, दुनिया के दिखावे के लिए। धर्मात्मा पहन लिया चिट्टा कुर्ता पजामा, दाढ़ा खुला कर लिया, पज्जों का कार सजा लिए, मगर क्या उसके बाद भी अंदर जो गंदगी है वो हट पाई? और अगर वो अंदर की गंदगी नहीं हट पाई तो उसके ऊपर ये अलग अलग तरह के लिहाफ, ये अलग अलग तरह के चादरें लेकर के क्यों ढका जा रहा है? जो सच है वो दुनिया के सामने क्यों नहीं आने दिया जा रहा? क्यों ये मुखौटे लगाए जा रहे हैं? क्यों दुनिया को वो दिखाया जा रहा है जो असल में है ही नहीं? क्योंकि हम दोगले हैं। मनों को शुद्धा गालियां, बाहर चिट्टवियां। हर इंसान की फितरत यही है। और महाराज आगे कहते हैं, रीसा करे तिनाड़ियां, जो सेवे दर खड़ियां। और रीस किससे करनी है? कंपैरिजन किससे करना है? अपने आप को किससे ऊंचा दिखाना है? उससे जो सेवे दर खड़ियां, जो परमात्मा के दर तक पहुंच गई हैं, जिस पे उस वाहेगुरु की आप कृपा हो गई है, जिनका किया हुआ नाम जप, जिनकी की हुई सेवा किथे थाएं पै गई है, मेरे गोविंद को, मेरे परम पिता परमेश्वर को उनके ऊपर तरस आ गया है, उसने रहमत कर दी है और उसने अपनी दरगाह में उनको स्थान दे दिया है। अब वो उसके दर पे खड़ी होकर के, उसके निधि पार्षद बन करके उसकी सेवा करते फिर रहे हैं। उनकी अवस्था इतनी ऊंची हो चुकी है, और हमारा कंपैरिजन तुच्छ जीवों का, जिनका अभी मन ही काला है, हम उसके साथ कंपैरिजन करते फिर रहे हैं। हम अपने आप को उससे ऊंचा दिखाते फिर रहे हैं। गुस्ताखी माफ साध संगत जी, आपको क्या लगता है? सिर्फ सिफारिश कर देने से, सिर्फ कहीं से कुछ जुगाड़ लगा लेने से गुरुद्वारे में सेवादार बन सकते हैं? क्या वो परमपिता परमेश्वर बिल्कुल हट ही गया है? उसने दुनिया को लेजर्स अफेयर जैसे चल रही है चलने दो, छोड़ दिया है? क्या पिछले कर्म जो आज के कर्म हैं और जो हम कर्म अभी बना रहे हैं, कर रहे हैं, उनका कोई मायने नहीं रह गया है? आपको क्या लगता है कि जो गुरुद्वारे में आगे जा करके, चाहे वो सेवादार हैं, चाहे वो ग्रंथी की सेवा निभा रहे हैं, चाहे वो प्रसाद बरताने की सेवा निभा रहे हैं, क्या उनका कहीं कोई पुरबला नाम जप, कोई ऐसी नहीं भक्ति रही होगी जिसके ऊपर महाराज ने तरस करके उनको इस सेवा के लिए अपने पास नियुक्त किया है? क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? परम पिता परमेश्वर सिर्फ उसको सेवा करने का मौका देती है जिसकी कहीं कोई पुरबली कमाई है, जिसका कहीं कोई लाहा है। लाहा अगर है तो उसको फिर अपने पास बुलाते हैं, उसको सेवा देते हैं, और वो सेवा करते हुए साथ में गुरबाणी कानों में जा रही है। समझ लो कि महाराज की आपके ऊपर कृपा बन रही है।
आज तो सेवादार ही परेशान है। किसी दिन बैठ के पास बात करो ना एक सेवादार से, क्या तनख्वाहें मिल रही हैं उनको। घर का गुजारा चलाना मुश्किल है, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते। कोई सेवादार अगर उससे आप पूछ लो कि क्या आप असल मायने में चाहोगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी या आपके बच्चे या उनके बच्चे गुरुद्वारा साहब में सेवादार ही बने? 99% सेवादार मना कर देंगे, क्योंकि बड़ा औखा है। आज की डेट में संगत नहीं सुनती। संगत रह ही क्या गई है। बहुत थोड़े लोग संगत भाव करके गुरुद्वारे जाते हैं। कितने लोग तो पिकनिक मनाने जाते हैं। दिन में थक गए, चलो बच्चों तुम्हारे को घुमा लाएं, गुरुद्वारे ले आए, वहां पे हलवा मिलेगा। अरे कड़ा प्रसाद है, हलवा नहीं है। अब आप कहोगे किस तरह से बोल रहे हो? दास को सेवा मिली थी कड़ा प्रसाद बरताने की, और क्या क्या सुनने को मिलता है। मर्यादा है कि आप गुरुद्वारा साहब के अंदर जाओ तो सिर ढको, सिर ढक करके अंदर जाओ, और वापसी पे जब आप निकल रहे हो तो जो रुमाला या जिस चुन्नी से आपने सिर ढका है उसको उतार करके आप वापस जहां से जिस टोकरी से लिया है वहां पे रख दो, और उसके बाद बाहर निकलो। अगर आप खुद घर से पगड़ी बांध के आए हो या चुन्नी पहन के आए हो तो वो फिर आपके ऊपर है, आप उसको साथ लेकर के जाओ। मगर अगर आपने गुरुद्वारा साहब से लिया तो उसको वहीं पे रख करके जाओ। कितनी आज की डेट में इसकी पालना हो रही है। मत्था टेकने के बाद बाहर निकलते ही सरोवर की परिक्रमा करते हुए ही चुन्नी उतार देते हैं, या सिर से वो जो रुमाला होता है वो उतार देते हैं। प्रसाद लेने आते हैं, एक हाथ आगे कर देते हैं, सिर पे कोई भी ढका हुआ नहीं। और प्यार से समझाया जाए, दास ने भी कहा था कि जी सिर ढक लो, दोनों हाथ करो, तब प्रसाद होता है। मर्यादा ऐसी ही है। अरे आप हलवा दीजिए ना, क्यों बेकार की यहाँ पे ज्ञान की बातें कर रहे हैं? देखिए जी, अगर आपको इस तरह से बात करनी है तो आपको प्रसाद नहीं मिल पाएगा। मर्यादा से लीजिए, दोनों हाथ आगे कीजिए, सिर को ढकिए। अगर कोई मजबूरी है तो बात अलग है, मगर आप सही सलामत सामने खड़े हैं, सिर ढकने में दिक्कत क्या? और आपने सिर से कपड़ा उतारा क्यों जब आप गुरुद्वारा साहब के अंदर हैं? नहीं देना तो ना दो, ऐसे कह करके आगे निकल गए। इस तरह की सेवादारों को सुबह से शाम तक सुननी पड़ती है, और प्यार से बात करेंगे तो और ज्यादा सिर पे चढ़ते हैं और बदतमीजी होती है। सरोवर के अंदर पैर डुबो करके बैठ जाते हैं। अरे कहां की मर्यादा है? कपड़े पहन के सरोवर के अंदर एंटर कर जाते हैं। किसने? जगह जगह पे सरोवर के साइड पे निर्देश लिखे हुए हैं कि स्नान करने की जगह है, मर्यादा से स्नान कीजिए। कशहरा पहन करके स्नान होता है। यदि बीबियों ने स्नान करना है तो पौड़ा अलग से बना हुआ है, वहां पे जाके बीबी वहां पे अंदर स्नान करे। बच्चे को स्नान कराना है तो पहले कपड़े उतार के कशहरे के साथ उसको स्नान करा करके सूख और बाहर निकाल करके सूखे तौलिए से अच्छी तरह से, और उसको निचोड़ना है तो बाहर नाली में, सरोवर के अंदर नहीं निचोड़ना कपड़ा। लिखा होता है, जगह जगह पे निर्देश लिखे होते हैं, फिर भी पढ़ने के बावजूद अनपढ़ वही करना है जो करने के लिए मना किया गया है। और अलग अलग पोजेस के अंदर वीडियोस बनानी है, रील्स बनानी है, पाउट कर रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर। पिकनिक स्पॉट है क्या? कुछ तो थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान कर लो। और जब सेवादार आके मना करते हैं तो फिर आगे से बदतमीजी, आगे से उल्टे सवाल। अरे अथॉरिटीज को सवाल कर रहे हो, जाओ प्राइम मिनिस्टर को सवाल करो, चीफ जस्टिस को सवाल करो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके बंद कर देगा। प्राइम मिनिस्टर को सवाल करोगे तुरंत अंदर हो जाओगे। यहां पे डर ही कोई नहीं है। गुरुद्वारे की मर्यादा भंग करने के ऊपर तुले हुए हैं। पालकी साहब जा रही है, क्यों छूना है आपको? पालकी साहब को क्यों धक्के देने हैं आपने? अगर पालकी साहब गिर गई उसी समय बेअदबी हो जाएगी। कौन मारा जाएगा? सबसे पहले सेवादार के ऊपर सवाल आएगा। गुस्ताखी माफ। संगत बन के आए, संगत बन के रहिए। गुरुद्वारा नानक व्यवसाय में हर साल नगर कीर्तन निकलता है। पिछली बारी शर्मसार हो गए, भाई साहब अंदर जाकर के उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ साहब को सर पे भाई साहब लेकर के जा रहे हैं। जो मर्यादा है पीछे से चवर साहब करते हुए आ रहे हैं। साइड पे जो युवा पीढ़ी है जो वहां पे ड्यूटी लेती है, उन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं। पूरा एक कॉरिडोर बना रखा है। संगत ने इतना धक्का मुक्का दिया कि 3 बारी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ साहब गिरते गिरते बची। भाई साहब ने किसी तरीके से संभाला, और जो चवर कर रहे थे उन्होंने चवर अपनी सीने के साथ घुट के किसी तरीके से उन्होंने अंदर जो सुखासन का स्थान है वहां तक भीड़ साहब को पहुंचाया। और उसके बाद आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भाई साहब ने हा धिक्कार का नारा दिया है स्टेज पर से।
क्या गुरुपुरब वाले दिन इस तरह का नारा शोभा देता है? क्या संगत को थोड़ा सा भी संयम नहीं रखा जा रहा था? गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ साहब को छूना है, आपने देखा भी आपके हाथ सुच्चे हैं, झूठे हैं, उसी हाथ से प्रसाद छका है, अभी अभी गंदे हाथ है और उसको आप क्यों छूना चाह रहे हो गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ साहब को? जब बाबा जी की भीड़ साहब को लेके जाते हैं तो जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, शब्द पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता? मर्यादा से मत्था टेका जाता है वहां पे। ये कब से हो गया कि भीड़ साहब को छूना है? ये तो कभी भी नहीं था। गुस्ताखी माफ, आपको हो सकता है बुरा लगे, मगर ये चीजें, और इसके बाद फिर ये ऑडेसिटी कि हम सवाल करें कि सेवादार ने सही किया या गलत किया। अरे अपने अंदर तो झांक के देखो पहले, क्या कर रहे हो आप? क्या किसी तरह की मर्यादा को आपने रहने दिया है? जब श्री मुखवाक चल रहा होता है, हुक्मनामा चल रहा होता है, तो क्या मर्यादा है? एक समय था, आज से 25-30 साल पहले, लगातार गुरुद्वारा नानक देव साहब जाता था, यहां तक कि पार्किंग में बाहर गुरुद्वारा साहब की हद के बाहर भी सुनाई दे जाता था अगर कि श्री मुखवाक है, हुक्मनामा चल रहा है। कितनी संगत साइड में पटरियों पे ही चौकड़ा लाके बैठ जाती थी, अंदर वहां से एक कदम नहीं मूव करती थी जब तक हुक्मनामा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता था, वहां से उठ के नहीं चलते थे। आज अंदर भाई साहब आगे से मर्यादा के हिसाब से जंजीर लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। हुक्मनामा शुरू हो चुका है, गुरु ग्रंथ साहब जी से पढ़ा जा रहा है, महाराज के ताबे से भाई साहब पढ़ रहे हैं। संगत के कुछ लोग देख रहे हैं कि संगत जुड़ी हुई है, सारे ध्यान से बैठे हुए हैं, चलते चले जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी की परिक्रमा कर रहे हैं, और जब देखा कि मेन दरवाजा बंद है तो साइड का दरवाजा खोल करके बाहर निकल रहे हैं। शर्म भी नहीं आ रही ये सब करते हुए। कितनी संगत का बीच में से ध्यान खराब करते हुए निकल रहे हैं। आपको लगता है कि आपने कोई पुण्य कमाया है? पाप के भागीदार बन गए आप। इतनी मर्यादा नहीं संभाली जा रही आपसे कि कहीं जाना है, जरूरी है तो भाई हुक्मनामा साहब शुरू होने से 1 मिनट पहले ही निकल जाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? मगर एक बारी अगर वो श्री मुखवाक शुरू हो गया, गुरु ग्रंथ साहब से वाक आ रहा है, हुक्मनामा आ रहा है, तो बैठ करके मर्यादा से सुन लो ना, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, सब अंदर लेखा बन रहा है। लाहा लेने आए थे गुरुद्वारे में, लेखा लेके चले गए। ये बेअदबी नहीं? जाति मार के देखो अपने अंदर। और अगर आपको ये भी लगता है बेअदबी नहीं, तो फिर आपको कौन समझाए? अपने अंदर नहीं देखना, उंगलियां करनी है किस पे? जो सेवा करने खड़े हुए हैं। और हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि सेवादार कई बार रूड हो जाते हैं, हम उनको रूड कर देते हैं। इस सेवादार को भी निम्रता रखनी चाहिए। उनका रूड होना बिल्कुल भी कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं, ठीक नहीं। ये दो तरफा बात है, कहीं भी मैं उनका पक्ष नहीं लूंगा, मगर जो अपने आप अपनी आंखों से देखी है वो आपको बता रहा हूं कि हम लोग बेशर्म हो चुके हैं। हम सारी हया, सारी लाज जो महाराज के लिए जो मन में भावना थी, सब खत्म कर चुके हैं। हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम पहले अपने ऊपर जिम्मेदारी लो, बाद में दुनिया को देखो। ईसा करें तिनाड़ियां जो सेवे दर खड़ियां, जो दर पे खड़े होके महाराज की सेवा कर रहे हैं। रीस तो उसके साथ है, मगर अपना आचरण नहीं देखना, अपना आचरण नहीं सुधारना, अपने आप को ठीक नहीं करना। धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कई 100 साल पहले ये बोल गए हैं, और ये आज सच में प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिल रहा है। महाराज कहते हैं, नाल खसमै रत्तियां माणे सुख रलियां। और जो अपने खसम के साथ रत्ती गई, जिनको वो सेवा, वो धन स्वभाव हो गया, जिसको मौका मिल गया, ये मैं सब सेवादारों के लिए भी कह रहा हूं, पाठी सिंहों के लिए भी कह रहा हूं, कीर्तनियों के लिए भी कह रहा हूं, और उनके लिए भी कह रहा हूं जिनको गुरुद्वारे के अंदर हाजिरी भरने का समय मिला है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर आपको ये मौका मिल गया है तो फिर अपने खसम के साथ रखते जाओ। ये दुनिया की आसपास की चीजों में ध्यान छोड़ो, आनंद में आ जाओ। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु में पाया। वाहिगुरु वाहिगुरु। जो पाठ चल रहा है, जो कीर्तन चल रहा है, उसके अंदर इतने रत्ते जाओ, इतना जुड़ जाओ कि खसम के साथ रत्ते गए और माणे सुख रलियां मानो। उस परमात्मा की बख्शिश को अपने ऊपर बरसने दो।
ये विरलों को मौका मिलता है। और अगर आपकी अवस्था महाराज ने ऐसी बना दी है तो अब इसकी सुख रनियां मानो। होंदे ताण निताणियां रहे निमानणियां। और ये स्पेशली उनके लिए जो सेवा कर रहे हो। अगर तुम्हारे को महाराज ने ये बख्शिश दी है, अगर तुम्हारे को ये अथॉरिटी दे दी है, तो होंदे ताण निताणियां। तुम्हारे पास ताण है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास हर तरह की शक्ति है, मगर उसको इस्तेमाल करने की बजाय निताणे हो जाओ, निम्रता के साथ रहो और निर्माण रहो। रहें निमानणियां रहोगे तो परमात्मा के साथ जुड़ाव बना रहेगा, उसकी बख्शिश बनी रहेगी, उसकी रहमत बनी रहेगी। कहीं तुम्हारे में माण आ गया, कहीं तुम्हारे में अहंकार आ गया, तो फिर जितनी मर्जी सेवा कर लो, फिर वो सेवा भी थाए नहीं। वो अहंकार सब किए कराए पे पानी फेर देगा। वो हमें, वो गुस्सा सब का सब किया कराया बेकार कर देगा। इसलिए बहुत पहरा रखो। कई बारी इस तरह की चीजें होती हैं तो आपा छूट जाता है, गुस्सा आ जाता है, मगर मन को समझाते रहो ये कोई तेरी अथॉरिटी नहीं, ये महाराज की बख्शिश है, तू सेवा करने आया है, सेवा ही कर। जब तक सेवादार बने रहोगे तब तक सब सही रहेगा कि परमात्मा का दिया हुआ है, मैं निमित्त मात्र हूं, मैं कर रहा हूं, यहां तक तो बच जाओगे। और जहां आ गया मैं सेवादार, मेरे अंदर कुछ है, मैं कर रहा हूं, मैं आते ही तू गया। और जहां तू गया तो फिर सब कुछ गया, फिर बर्बादी, फिर तबाही, फिर भाई आवत जावत जन्मे मरे, फिर पड़े रहो। जो छुटकारा होने वाला था महाराज के दर पे पहुंच करके भी, वो छुटकारा नहीं मिलने वाला। बहुत पैरा रखो, बहुत संभाल के रखो जो सेवा आपको मिली है उसको। नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला। और हे नानक, जन्म सफल तभी हो सकता है अगर इस तरह के सेवादार जो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, ऑफिशियल नहीं, जो चाहे वो वॉलंटियर होकर के सेवा कर रहे हो, जिनके अंदर निर्मलता, अंदर निमाणता, अंदर वाहेगुरु का शब्द, उसका नाम जप, उसका मूल मंत्र जप और उसकी वाणी चल रही है, और जिनके बाहर भी वही किसी तरह का डींगे हाँकना नहीं, किसी तरह का दिखावा नहीं, जो अंदर है वही बाहर है, और जो निमाणता की मूरत है, तान होने के बाद भी निताणे हैं। अगर ऐसों के साथ जे तिनके संग मिला, अगर उनके साथ मिलाप हो जाए, अगर उनकी संगत करने का मौका मिल जाए, वाहेगुरु तुठ करके उनके साथ मेल करा दे, तो फिर नानक जन्म सखारता। तो फिर हे नानक, हमारा जन्म भी सकार्था हो जाए, इतनी ऊंची अवस्था उनकी है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी ने दोनों तरफ से निर्देश दे दिए हैं। जिनको सेवा करने का मौका मिल रहा है उनको भी, और जो इस सेवा को ले रहे हैं उनको भी। फैसला आपका है। कुर्बानी सिर्फ आपको बता देती है प्रोज एंड कॉन्स। जो रास्ता आप चुनोगे वो डिसाइड करेगा कि आप लेखा बना रहे हो कि लाहा। आप किस तरह के कर्म इकट्ठे कर रहे हो, जन्म मरण से छुटकारा पाने वाले, या फिर आवत जावत जन्मे मरे, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। अलग अलग तरह के जन्मों में जा करके फिर भोगना है, तो वो रास्ता भी है। और अगर जन्म मरण से छुटकारा पाना है तो वो रास्ता भी है। फैसला आपका। साथ संगत जी, बहुत ध्यान करो। अगर कुछ ऐसा दिख भी जाए तो निंदा चुगली करने से तो बिल्कुल बचो। निंदा चुगली करके हम अपने ही कर्म खराब कर रहे हैं। जो हो रहा है महाराज का भाना है, सेवादार अपनी ड्यूटी कर रहा है, संगत ने अपने भाव में आके कुछ किया, ना वो सही है ना वो सही है। संयम उनको भी रखना चाहिए, संयम उनको भी रखना चाहिए।
दोनों तरफ से अगर थोड़ा थोड़ा संयम रख लिया जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। गलती हर तरफ है, हम खुद गलती के पुतले हैं, हम दूसरे की गलती देखने वाले होते ही कौन है। अपने अंदर की गलतियां देख लें, अपने अंदर बदलाव ले आए, अपना जन्म सिखाता कर लें, सेल्फिश बन जाओ। यहाँ पे खुद का छुटकारा करना है, दुनिया का छुटकारा करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, गुरुद्वारे हैं, गुरु की वाणी है। पहले अपने आप को तो संभाल लें, खुद को संभाला नहीं जा रहा, चले दुनिया का ठेका लेने, फिर अपना तो बेड़ा गर्क होना ही होना है, दुनिया को तो क्या ही बदलेंगे। यहाँ पे अपने ऊपर ध्यान रखो। एक बारी फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, बड़ी बड़ी मेहरबानी, गुस्ताखी माफ, भूल चूक की माफ़ी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।